नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्लेटो के साम्यवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय सिद्धांत दिया और उसके साथ साथ शिक्षा और साम्यवाद के सिद्धांत दिए। प्लेटो शिक्षा के द्वारा नागरिकों का डेवलपमेंट करना चाहता था और एक दार्शनिक शासक का निर्माण करना तथा नागरिकों की मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट की व्यवस्था उनके द्वारा दी गई थी। शिक्षा में उन्होंने 2 स्तर बताए थे, एक प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। और दार्शनिक शासक बनने के लिए उच्च शिक्षा के बाद में भी 15 वर्ष का व्यावहारिक जो सांसारिक जीवन है उसके अनुभव के बारे में प्लेटो ने बताया था कि उसके बाद में ही किसी व्यक्ति को दार्शनिक शासक बनाया जा सकता है। इसके साथ ही प्लेटो ने साम्यवादी सिद्धांत दिया। प्लेटो के साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो आधुनिक साम्यवाद से अलग है। प्लेटो ने जो साम्यवादी व्यवस्था दी है, साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया है, वो सिद्धांत केवल 2 वर्गों के लिए लागू है, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, अर्थात संरक्षक वर्ग के लिए ही प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत लागू होता है। उत्पादक वर्ग के ऊपर प्लेटो ने अपना साम्यवादी सिद्धांत लागू नहीं किया है। प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के 2 भाग हैं, एक संपत्ति संबंधी साम्यवाद और दूसरा परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। प्लेटो ने संपत्ति संबंधी साम्यवाद के संदर्भ में बताया है कि जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग अर्थात संरक्षक वर्ग होगा वो ना तो अपनी निजी संपत्ति रखेगा और ना ही उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति जब निजी संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए लग जाता है तो ऐसी स्थिति में वो निष्पक्ष नहीं रह पाता है और उसकी लालसा बढ़ती जाती है और वो किसी न किसी प्रकार के भ्रष्ट तरीकों के द्वारा जन कल्याण की बात नहीं करके अपने स्वयं के हितों की बात सोचने लगता है और वो धन और संपत्ति का अधिकाधिक संग्रह करने में लग जाता है। तो इसलिए प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को इस संपत्ति के साम्यवाद के द्वारा संपत्ति के मोह से दूर रखने का प्रयास किया है। दूसरी ओर उत्पादक वर्ग के ऊपर ये साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो ने लागू नहीं किया है कि जो उत्पादक वर्ग होगा वो संपत्ति का धारण कर सकेगा, संपत्ति रख सकेगा, लेकिन उत्पादक वर्ग के ऊपर भी प्लेटो राज्य के अधीन रहते हुए ही संपत्ति अर्जित करने की बात करता है। उत्पादक वर्ग को भी पूर्ण रूप से ये छूट नहीं दी गई है कि वो चाहे अनचाहे साधनों के द्वारा अपनी संपत्ति जो है उसको बढ़ा सके। दूसरा जो साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो ने दिया है, परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। संरक्षक वर्ग अर्थात सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग के लिए प्लेटो ने निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ उन्हें निजी परिवार से भी वंचित कर देता है। प्लेटो का विचार है कि संरक्षक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। प्लेटो ने राज्य परिवार की स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत की है। उसकी योजना यह है कि शासक वर्ग की स्त्री पुरुषों के
वैवाहिक संबंध सामूहिक आधार पर हों तथा शासक वर्ग के अच्छे स्त्री पुरुषों को उचित समय में परस्पर मिलने दिया जाए, जिससे कि वे सर्वश्रेष्ठ संतान राज्य को दे सकें। उनकी यह योजना थी कि वह विवाह संबंधों को नियंत्रित रखा जाए। राज्य नियंत्रित संबंधों के अलावा प्लेटो की यह योजना भी थी कि राज्य परिवार में माता पिता को अपने संतान का तथा संतान को अपने माता पिता का कोई आभास न रहे। प्लेटो के अनुसार नवजात शिशु का पालन पोषण राज्य द्वारा किया जाए, जिससे माँ बाप तथा बच्चों में उन प्रवृत्तियों का अभाव होगा जो तुच्छ पारिवारिक प्रेम तथा स्नेह को जन्म देते हैं। इस प्रकार से प्लेटो परिवार और स्त्रियों के साम्यवाद की बात करता है। तो प्लेटो संरक्षक वर्ग को परिवार से भी वंचित करता है, स्त्रियों से भी वंचित करता है, और ये कहता है कि जब परिवार और स्त्रियां होंगी तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उनके मोह से मुक्त नहीं हो सकता, पारिवारिक दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि जो संरक्षक वर्ग है उनके लिए कोई परिवार नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में उन्होंने ये कहा है कि इस वर्ग के जो लोग हैं वो जो अच्छे तरीके से फिट हैं, उन लोगों को उनके जो वैवाहिक संबंध सामूहिक आधार पर होंगे तथा अच्छे स्त्री पुरुषों को उचित समय में मिलने दिया जाए, जिससे कि सर्वश्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होगी। और उन संतानों के बारे में उन माता पिता को भी पता नहीं होगा कि मेरी संतान कौन है, और उन बच्चों को भी पता नहीं होगा कि मेरे माता पिता कौन है। तो इस तरीके से एक परिवार की जो संस्था है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, तो व्यक्ति लोभ और लालच के मोह में नहीं फंस पाएगा, और वो अपना जो सर्वश्रेष्ठ है वो राज्य की शासन व्यवस्था के लिए और जनता के कल्याण के लिए देने का जो प्रयास है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो इस तरीके से प्लेटो ने अपना साम्यवादी सिद्धांत दिया, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार और स्त्रियों का साम्यवाद, जो कि केवल संरक्षक वर्ग अर्थात सैनिक और शासक वर्ग के ऊपर लागू होता है। उत्पादक वर्ग पर प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। अब हम बात करें आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद की। तो आधुनिक प्लेटो का जो साम्यवाद है वो आधुनिक साम्यवाद से अलग है। अंतर है इन प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में। तो हम बात करें कि किन आधारों पर इनमें अंतर किया जा सकता है, तो उद्देश्यों में भिन्नता। तो इन दोनों साम्यवाद, आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद के उद्देश्यों में भी भिन्नता है। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक था, जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। प्लेटो को आदर्श राज्य के निर्माण हेतु एक साधन के रूप में साम्यवाद की आवश्यकता थी, और प्लेटो का साम्यवाद मार्क्सवाद नहीं है। वह उत्पादक वर्ग को किसी उत्पीड़न शोषण से नहीं बचाना चाहता था या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या पर आधारित नहीं है। प्लेटो का साम्यवाद न सार्वभौम है न अंतर्राष्ट्रीय। दूसरी ओर आर्थिक साम्यवाद आर्थिक है। दूसरा जो अंतर है वो है राज्य के संबंध में भिन्नता। प्लेटो के साम्यवाद में राज्य एक स्थायी संस्था है, वह उसका विनाश नहीं चाहता, बल्कि वह बहुत अच्छे ढंग से उसको स्थापित करना चाहता है। लेकिन आधुनिक साम्यवाद राज्य को एक अस्थायी संस्था मानता है, और इसमें साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होने पर राज्य विहीन, वर्ग विहीन शासन की स्थापना की बात करता है। तीसरा नेक्स्ट जो अंतर है वो है अर्ध और पूर्ण साम्यवाद की भिन्नता। प्लेटो का साम्यवाद अपूर्ण है, यह अभिजात वर्गीय है, समाज के सभी वर्गों पर लागू नहीं होता है। अर्थात प्लेटो ने जो समाज के 3 वर्ग बताए, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, तो वह केवल संरक्षक वर्ग अर्थात सैनिक वर्ग और शासक वर्ग पर ही साम्यवादी व्यवस्था लागू करता है।